अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमस्लम है और मैं एक माहिर अमराज शुगर हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जो आज का टॉपिक है वो हर बंदे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। आज का टॉपिक है कि जो कज़न मैरिजेज़ हैं इनके बारे में इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है, और इसके साथ साथ जो मेडिकली है इसके बारे में क्या गाइडलाइन हैं। तो सबसे पहले मैं जो इस्लाम के नुक्ता नज़र से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ उलमा के बयान सुने हैं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ पे मैंने ये सुना है कि जो सूरत निसा है उसमें ये जिक्र किया गया है कि कौन कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, जैसे कि माँ बेटा है या बहन भाई हैं, इनका जिक्र है। लेकिन जो कज़न मैरिजेज़ हैं उनके बारे में इस्लाम में कुछ भी नहीं बताया गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी एक शादी है वो अपनी कज़न से की थी, और यहाँ पे ये बात भी है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कज़न से शादी की है तो इसका मतलब है कि इस्लाम में इसकी ममानत नहीं है। लेकिन जो जो ज़माना तरक्की कर रहा है और जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो नॉलेज दिया है उसके वसासत से मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकली ये कहा गया है कि कज़न मैरिजेस होती हैं इनको कोशिश किया जाए कि अवॉइड किया जाए। कज़न मैरिजेस स्पेशली वो जैसे कि दो लोग हैं जिनकी शादी होने जा रही है और उनके दादा या नाना एक हैं, इनको हम फर्स्ट कज़न बोलते हैं। तो जब भी किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो इसमें जो 50% उसमें जो जीन्स आते हैं वो माँ की तरफ से आते हैं, और 50% जो होते हैं वो बाप की तरफ से आते हैं। तो अक्सर हमारा रोज़मर्रा में ये देखना होता है कि जब भी बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग ये पूछते हैं कि ये माँ पर गया है या बाप पर गया है या दादा पर है या दादी पर है। तो ये सोच सिर्फ इसी वजह से है कि साइंस ये कहती है कि जो जीन्स होते हैं वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो मैं आपको वो बीमारियाँ बताना चाहूँगा जो कि हमारे एरिया में ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हमारे देखने में आती है वो थैलेसीमिया है। जब भी किसी भी बच्चे को थैलेसीमिया होता है उसको पूरी ज़िंदगी खून लगवाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे सिकल सेल एनीमिया है। इसके साथ साथ ये भी है कि जेनेटिकली अगर मैंने ये देखा है कि ऐसी शादियाँ जिनमें बहुत लंबे अरसे से कज़न मैरिजेस की चेन चली आती है, उसमें जो ज़्यादातर डिफेक्ट हैं वो ये हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चों के कद भी बहुत कम होते हैं और वज़न का भी कमी का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ बांझपन जैसे मसाइल हैं वो भी कज़न मैरिजेज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी खुद की फैमिली है, इसमें भी एक डिज़ीज़ है जिसे हम स्पाइनोसेरिबेलर अटैक्सिया कहते हैं। हालांकि ये रेयर डिज़ीज़ है, लेकिन ये जब भी हमारी फैमिली में आ गई है तो जब ये हम कज़न मैरिजेज जब ज़्यादा करेंगे तो इससे इसके मरीजों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो मेरी फैमिली में भी यही है कि अब मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि आप कोशिश करें कि कज़न मैरिजेज को अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर जैसे कि किसी भी फैमिली में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद को मुतासर किए हुए है, तो बेहतर ये है कि वो लोग आपस में कज़न मैरिजेस ना करें। दूसरे नंबर पे ये भी है कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर कोई भी कज़न आपस में शादी करते हैं
अगर वो कंसेप्शन से पहले अपने जीन्स की टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो इसमें भी किसी किस्म का हर्ज नहीं है, ताकि जब भी हम इस तरह का काम करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि कितने % चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट नेशन में उसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाए। तो एक और बात भी मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ कैंसर भी हैं जिनके बारे में स्टडीज़ ये कहती हैं वो भी नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। तो लिहाजा मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर किसी भी के भी ख़ानदान में कोई ऐसी बीमारी है जो लंबा अरसा से चल रही है, वो कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें। बाकी ये है कि इस्लाम के नुक्ता नज़र से कज़न मैरिजेस करने में कोई भी हर्ज नहीं है। आखिर में मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी भी ख़ानदान में कोई बीमारी लंबे अरसे से चल रही है, उसके मुख्तलिफ जो अफराद हैं वो इससे मुतासर हैं, तो वो लोग कज़न मैरिज से अवॉइड करें। और इस्लाम है वो इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन नहीं देता। अगर कोई कज़न मैरिज करना चाहता है और फैमिली में बेस्ट मैच है तो वो कज़न मैरिज ज़रूर करें, और ये भी बेहतर है कि वो कंसेप्शन से पहले अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करा लें, ताकि उनकी जो नस्ल है वो मुख्तलिफ किस्म से अमराज से महफूज रह सके। शुक्रिया।